आप देख रहे हैं TNB। मेरे को कैंसर ने दस्तक दी तब मेरे बच्चे करियर की स्टेज पर थे। मेरा बेटा 12th में था, बिटिया अभी 12th कंप्लीट ही हुई थी उसकी। तो मुझे लगता था कि शायद माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इस टाइम। तो बस एक विल पावर थी, अपने आप से भी एक प्रॉमिस था, और बीइंग आर्य समाजी मैं हमेशा यज्ञ पर बैठी रही और मुझे विश्वास था उस परमात्मा पर कि मुझे सेकेंड लाइफ ज़रूर मिलेगी। मैंने अपने पापा को इसी से जाते हुए देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद अब मैं बचूंगी नहीं, लेकिन मेरे बच्चे और मेरी फैमिली सबसे बड़ा मेरा सपोर्ट रहे, मेरे हस्बैंड। मुझे कोरोना के टाइम काफ़ी मेरी प्रॉब्लम्स आई, मेरे एक्सीडेंट्स हुए काफ़ी, जिसमें मेरा L3 L5 गड़बड़ हो गया था, प्लस मेरा फ्रोजन शोल्डर जिसने मेरे को बहुत तंग किया था। 1.5 साल के करीब मैं बहुत परेशान रही। उस बीच में बिटिया की शादी भी थी, तो उस बीच में भी मैं बहुत परेशान रही। बस उसी ने मेरे को प्रेरित किया योगा के लिए। मेरी लाइफ में एक ही फंडा रहा है ज़िंदगी में कि आप 3S को कम कर दो अपनी ज़िंदगी में। 3S है स्ट्रेस, शुगर एंड सॉल्ट। तो जितना आप इनको कम करते चले जाएंगे आप बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल पर आ जाएंगे। तो एक नींबू एक ऐसा है जो इम्यूनिटी बूस्टर भी है और साथ में एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, जिसकी वजह से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स नहीं हो। तो ये फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। तो नींबू बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैं एक बहुत अच्छी सिंगर भी हूँ, बहुत अच्छे भजन बोलती हूँ। आर्य समाज में सभी मुझे सिंगर के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार, टीएनबी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। आज जिस शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं वो अपने आप में ही खास है, क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे दौर देखे हैं जिसकी अगर हम बात की जाए, जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग सोचते हैं तभी जो है वो डर जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं वो उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी से सरवाइव किया है। उन्होंने उस चीज़ को जिसे कहें कि हम झेला है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही उन्होंने किस तरीके से इस बीमारी से लड़े हैं और किस तरीके से जो है जंग हम कहेंगे कि उन्होंने जीता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दीपिका ए भाटिया, जो डाइटिशियन है, लोगों को प्रेरणा भी जो है डाइट के थ्रू देती हैं। बात करते हैं हम उनसे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो। हेलो निशा जी। मैम, सबसे पहले तो हम हमारे दर्शक जो हैं वो आपके बारे में जानना चाहेंगे पहले। जी, मैं डाइटिशियन भी हूँ, नेचुरोपैथिस्ट भी हूँ और योगा एक्सपर्ट भी हूँ। पतंजलि से मैं योगा एक्सपर्ट हूँ। और मेरी सिर्फ इतनी ही कहानी है कि जैसे देश के बाहर फौजी लड़ते हैं, तो इस तरीके से मैंने अपनी जंग जो है वो बीमारी से जीती है। तो ऐसी बीमारी जब मैंने भी ये सोचा था कि इस बीमारी के ऊपर, तो शायद मेरे भी ज़मीन निकल गई थी पैरों के नीचे से। तो मुझे कैंसर था, वो भी लास्ट स्टेज का, और उसमें 28 ट्यूमर्स थे मेरे लार्ज इंटेस्टाइन में। अभी इस टाइम लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है, उसको निकाल दिया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऊपर फैल रहा था और एडिनोकार्सिनोमा के नाम से था, जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है। तो डॉक्टर्स ने मुझे एक दिन भी नहीं दिया था सर्जरी रोकने के लिए। उन्होंने उसी सेम डे जैसे ही उन्हें पता चला उन्होंने सर्जरी कर दी। तो ये प्रोसीजर काफ़ी लंबा चला क्योंकि 3 साल तक मैं कुछ नहीं खा पी पा रही थी, और 3 साल तक मैं बहुत बीमार रही क्योंकि कोई डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर पा रहा था कि मुझे कैंसर है। क्योंकि थोड़ा वेट लॉस ज़रूर होता था, वॉमिट्स ज़रूर आती थी, बट देखने में मुझे कोई भी नहीं कह सकता था कि इनको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। बिकॉज शुरू से खुश मिजाज, बहुत ज़्यादा अपने आसपास भी खुशियाँ बटोरना, तो ये मेरी ज़िंदगी थी। मैम, कहते हैं कि जिस शख्स को अगर ये पता चल जाए कि उसको मतलब कैंसर है, तो जिसे कहते हैं कि बहुत से सपने उस इंसान के सजोए हुए होते हैं, तो वो एक ही पल में जो है वो बिखर जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था क्योंकि मैंने अपने पापा को इसी से जाते हुए देखा, तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद अब मैं बचूंगी नहीं, लेकिन मेरे बच्चे और मेरी फैमिली
सबसे बड़ा मेरा सपोर्ट रहे, मेरे हस्बैंड, ये सब सपोर्ट रहे। और बस एक ही चीज़ दिमाग में आती थी कि जब पापा चले गए थे तो हमारी लाइफ कैसी थी। तो सारी लाइफ जो है अस्त व्यस्त हो गई थी। तो बस मैं वो बच्चों के साथ नहीं होना देना चाहती थी, बिकॉज़ जब वो मेरे को कैंसर ने दस्तक दी तब मेरे बच्चे एक करियर की स्टेज पर थे। मेरा बेटा 12th में था, बिटिया अभी 12th कंप्लीट ही हुई थी उसकी। तो मुझे लगता था कि शायद माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इस टाइम। तो बस एक विल पावर थी, अपने आप से भी एक प्रॉमिस था। और बीइंग आर्य समाजी, मैं हमेशा यज्ञ पर बैठी रही और मुझे विश्वास था उस परमात्मा पर कि मुझे सेकेंड लाइफ ज़रूर मिलेगी। और वही विल पावर और फैमिली सपोर्ट ने मेरा साथ दिया। मेरी मदर ने, मेरे ब्रदर ने, जो भी मेरे साथ थे, सभी ने मेरा सपोर्ट किया, तो जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। हिम्मत जिसे कहते हैं जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे। जैसे कि आपने कहा कि फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, आपको हिम्मत जो है वो कहाँ से मिली कि नहीं मुझे लड़ना है और मैं जीतूंगी इससे? मुझे हिम्मत सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे जो मुझे दिखाई देते थे वो। और सबसे बड़ी बात कि जब आप कुछ सोच रहे होते हो कि नहीं, अगर हम सोच लें एक ही चीज़ कि नहीं जी हम तो मर ही जाएंगे, तो वो जो कहते हैं ना, हम मन के जीते जीत मन के हारे हार। तो बस मुझे वही एक हमेशा डायलॉग याद आता था कि ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल्स बहुत आते हैं, लेकिन हिम्मत हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। और अगर मैं आज हार गई तो शायद मेरे पापा हार जाएंगे। तो बस वही मैंने, वो हिम्मत बार बार मुझे दिखाई देती थी कि मेरे पापा शायद उस टाइम लड़ ही नहीं पाए। वो कोशिश भी करते थे लेकिन वो लड़ नहीं पाए। लेकिन मैं उनकी जगह, क्योंकि वो मुझे डॉक्टर देखना चाहते थे, उनका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो वो सपना मेरा आज पूरा हुआ। आज मेरे पापा का सपना पूरा हुआ है। आपने कहें कि एक बहुत बड़ी जर्नी या कहें कि जंग जो है वो जीत ली है। अब आपकी लाइफ में कैसा मतलब चल रहा है? क्योंकि अब जो है जैसे कि आपने बोला कि आपके पापा का सपना था आपको डॉक्टर बनते देखना, आप डाइटिशियन बन चुकी हैं, लोगों को जो है वो सलाह देती हैं कि किस तरीके से वो हेल्दी रहें, तो अब क्या कहना चाहिए? अब मैं सिर्फ ज़्यादा जो है थ्योरोपैथिक डाइट्स पर काम करती हूँ। मुझे लगता है कि वेट लॉस वेट गेन बहुत लोग करवाते हैं, लेकिन रूट कॉज तक कोई नहीं जाता। बिकॉज जब मुझे कैंसर हुआ था आफ्टर कीमो, मेरा वेट बहुत गेन हो गया था, क्योंकि बहुत सारे मेरे साथ प्रॉब्लम्स अभी भी स्टिल होती है। लेकिन मुझे लगता नहीं है, मैं जब सोशल सर्विस कर रही होती हूँ या जब कोई काम कर रही होती हूँ तो मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाती हूँ। तो वही चीज़ मुझे हिम्मत भी देती है और वही चीज़ मुझे आगे भी बढ़ाती है। तो बस यही मेरा आगे भी यही रहेगा कि मेरी कोशिश है कि मैं सभी लोगों को ठीक करूं। आप योगा एक्सपर्ट भी हैं पतंजलि से, तो कैसे मतलब क्या मतलब ख्याल आया कि नहीं मुझे योगा एक्सपर्ट भी बनना चाहिए? एक्चुअली मेरी खुद की हेल्थ, जो मुझे कोरोना के टाइम काफ़ी मेरी प्रॉब्लम्स आई, मेरे एक्सीडेंट्स हुए काफ़ी, जिसमें मेरा L3 L5 गड़बड़ हो गया था, प्लस मेरा फ्रोज़न शोल्डर जिसने मेरे को बहुत तंग किया था। 1.5 साल के करीब मैं बहुत परेशान रही। उस बीच में बिटिया की शादी भी थी, तो उस बीच में भी मैं बहुत परेशान रही। बस उसी ने मेरे को प्रेरित किया योगा के लिए कि मैं योगा भी करूं, सो दैट कि मैं लोगों को भी सिखा सकूं। बट हाँ, मैं अभी फ़िलहाल लोगों को सिखा तो नहीं पाती हूँ क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज रहती है, लेकिन मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं मैं उनको सही नॉलेज दे पाती हूँ। बस इसी ने मुझे उस तरफ प्रेरित किया। लेकिन मैम एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, बहुत से लोग, हमने आपकी प्रोफाइल भी देखी थी, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर एक कहते हैं कि योगा एक्सपर्ट जो होता है उसकी जो बॉडी होती है वो एक शेप में होती है, लेकिन आपको लेके अक्सर लोगों को हमने सेमिनार भी बहुत से देखे हैं, क्वेश्चंस भी लोग पूछते हैं कि अगर आप एक्सपर्ट हैं, डाइटिशियन हैं, तो आपकी हेल्थ जो है वो काफ़ी मतलब देखने को मिलती है। एक्चुअली मोटापा अपने आप में ही एक बीमारी है। मुझे बहुत सारे लोग ये बात बोल देते हैं कि मैम आप खुद मोटे हैं और हमारे ऊपर कैसे काम करते हैं। मैं एक ही बात बोलती हूँ, क्योंकि इंटरनल चीज़ें सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ, कोई नहीं समझ सकता। बिकॉज़ मेरी बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं है, बिकॉज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सबकी अलग अलग तरह के रूट कॉजेज़ होते हैं। तो मेरी बॉडी में पानी ज़्यादा भर जाता है, जिसकी वजह से वो शरीर फूला हुआ नज़र आता है। दूसरा, अगर मैं अब अपनी लार्ज इंटेस्टाइन वापस नहीं ले सकती, और भी मुझे काफ़ी इश्यूज़ हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम साथ में ही आ गई जो परमानेंट चल ही रही हैं।
और काफ़ी लोगों ने सजेस्ट भी किया आप बायरेट्रिक सर्जरी करा लीजिए तो शायद ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, बट मैं कभी अब दोबारा सर्जरी के लिए नहीं सोच सकती, बिकॉज पहले भी मेरी 2 सर्जरीज हो चुकी हैं ऑलरेडी। और एक बार तो तब जब मेरा हार्ट टूट गया था, ये मेरी रिस्ट टूटी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि मेरी मसल्स में अब जान नहीं है इतनी, लेकिन बस मैं एक मेंटल लेवल का काम कर सकती हूँ बहुत अच्छे से। फिजिकली मैं रूटीन में जो 30 मिनट्स का योगा करती हूँ मेरे लिए सफिशिएंट है। लेकिन जो लोग नेगेटिव बोलते हैं उन्हें क्या मैसेज देना? जो लोग नेगेटिव बोलते हैं मैं उन्हीं को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आई एम द इंस्पिरेशन। मैं सबके लिए इंस्पिरेशन हूँ, और आज भी अगर कोई मेरा फेस देखता है या कोई मुझे देखता है तो मुझे नहीं लगता कि 46 इयर्स में भी आप इतने यंग दिख सकते हो। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को उस चीज़ के लिए प्राउड फील करती हूँ, तो मुझे कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आती है। सबसे बड़ी बात है मेरे पेशेंट्स, वो मुझे खुद बताते हैं कि हमने कहाँ कहाँ तक अपनी बीमारियाँ ठीक करी। इवन जिनको डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं मैं उन प्रॉब्लम्स को भी ठीक करती हूँ, तो इसलिए मुझे कभी नेगेटिविटी नहीं आती है। कुछ मैम पेशेंट ऐसे जिनको डॉक्टरों ने कहा हो कि नहीं आप ठीक नहीं हो सकते हैं और आपकी डाइट प्लान से वो ठीक हो गए, जिसमें हम मतलब कोई कैंसर पेशेंट भी होंगे उसमें? जी, उसमें बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स हैं, स्पेशली ल्यूकोपीनिया। उसमें एक होशियारपुर से मेरी क्लाइंट है जो बिल्कुल ठीक हो गई हैं, उनको ल्यूकोपीनिया था। और एक और भी पेशेंट थे जिनको ल्यूकोपीनिया था, वो भी ठीक हुए। और काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपनी रीगेन कर ली हेल्थ आफ्टर कैंसर भी। और मेन हमारा मैं किडनी पर भी बहुत वर्क करती हूँ, किडनी डायलिसिस पर स्पेशली। जो किडनी डायलिसिस पर चले जाते हैं मेरी यही कोशिश रहती है कि उनको डायलिसिस से वापस ले आऊँ, और अगर नहीं गए हैं तो उनको जाने नहीं दूँ। और इवन PCOS यूट्रस के लिए भी अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं सर्जरी करानी पड़ेगी, तो मैं उनको मना कर देती हूँ कि आप बिल्कुल अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हैं। इवन अगर डायबिटीज़ की बात करें तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आए जिनका पैनक्रियाज जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था, लेकिन पैनक्रियाज, लीवर सब रीगेन हो सकते हैं अगर आप सही स्टेज पर सही टाइम पर आप थोड़ा सा आएँ। किस तरह का रिस्पांस मैम जो है क्लाइंट से मिलता है आपको, ये जब वो ठीक हो जाते हैं? मेरी आंखों में तब आंसू आते हैं, और मैं भगवान से यही आगे भी कामना करूंगी कि मुझे इसी तरीके से आप हमेशा स्ट्रांग बनाए रखो, क्योंकि जब वो खुश होते हैं तो शायद मैं खुद रो पड़ती हूँ। बिकॉज मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज फिर से मेरी जीत हो गई, आज मैंने किसी की ज़िंदगी बचा ली। तो ये तो मैम एक इमोशनल बात थी, हालांकि अब हम आपको और इमोशनल नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अब डाइट प्लान्स की। जैसे कि गर्मियां आ रही हैं, सबसे बड़ी बात तो है कि और कहा जा रहा है कि इस बार की जो गर्मियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है वो पड़ने वाली है। तो क्या कुछ जो है हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, आपके क्लाइंट्स भी आपको देख रहे हैं, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको क्या जो है वो आप कुछ चीज़ें जो है वो सजेस्ट करना चाहेंगी जो गर्मियों में वो लोग यूज़ करें, खाएं या फिर पिएं, जिससे कि वो गर्मी से बच सकें? जैसे कि नींबू पानी बेस्ट है, कोकोनट वाटर बेस्ट है गर्मियों के लिए, बिकॉज कोकोनट वाटर एक एंटीऑक्सीडेंट्स भी है और नींबू भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। और गर्मी में ये मेरे को लगता है कि प्रोसेस्ड चीज़ों से ज़्यादा अच्छा है अगर आप घर में ही नींबू पानी बनाकर पीते हैं। और भी हमारे पास बहुत सारी स्मूदीज़ का एक वो होता है फ्लेवर, आप अगर फ्लेवर्ड पसंद करते हैं तो इट्स बेटर कि आप नेचुरल फ्रूट्स की तरफ जाएं, तो आपको खुद भी मज़ा आएगा और आप अपनी हेल्थ पर भी काम कर पाएंगे। बिकॉज़ गर्मियों में हमारा जो शरीर है वो कहीं ना कहीं लेथार्जिकनेस और फटीग आनी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ टू मच हॉट इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो इस वजह से मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेटिक रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और खीरे का खूब सारा आप इंटेक लें। वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ऐसी चीज़ों का इंटेक ज़्यादा करें। और हमारे परमात्मा जो है ना वो सबसे पहले जब गर्मी आती है तो उसी तरीके के फ्रूट्स बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो अपने आप उगने शुरू हो जाते हैं, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। मार्केट में वही चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो गर्मी में आती हैं, तो कोशिश कीजिए कोल्ड स्टोरेज की चीज़ें नहीं लें, जो सीजनल हो वही लें। मैम एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि कभी भी हम किसी भी डाइट प्लान की बात करते हैं, या गर्मी हो या सर्दी हो या अगर पेट खराब हो, तो सबसे पहले नींबू का नाम आता है, ऐसा क्यों? बिकॉज नींबू आपने कोरोना में सुना, आपने विटामिन C और जिंक की टैबलेट्स दी जा रही थी,
तो जो विटामिन सी है वो बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारे फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है। और हम रोज़ देखते हैं पोल्यूशन के अंदर जाते हैं, और कई बार बैक्टीरिया वायरसेस वैसे ही इंटेक कर लेते हैं, खाने से, पानी से, बहुत सारी चीज़ों से हम बैक्टीरिया वायरस इंटेक कर लेते हैं। तो एक नींबू एक ऐसा है जो इम्यूनिटी बूस्टर भी है और साथ में एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, जिसकी वजह से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स नहीं हो। तो ये फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। तो नींबू बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और रही एक ग्रीन टी की बात कर रहे हैं, आपके हर डाइटिशियन प्रिस्क्राइब करती है, तो उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जिसे हम ECGC बोलते हैं। तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, और इसमें कैचीन्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और फ्री रेडिकल्स को ये बाहर निकालेगा, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होगी। इसी वजह से हम सभी को प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ग्रीन टी ज़रूर लें। और अब तो बहुत सारी मार्केट में चीज़ें आने लग गई हैं, जैसे इन्फ्यूजन टीज़ आने लग गई हैं, अलग अलग फ्लेवर्स में आने लग गई हैं। तो इट्स बेटर कि आप ग्रीन टी रोज़ कम से कम 2 कप ज़रूर लें। लेकिन मैम ग्रीन टी जो है वो लोग कई तरीके से लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग शुगर के साथ और कुछ लोग विदाउट शुगर। तो क्या कौन सी जो जिस तरीके से लेते हैं ग्रीन टी, कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है? शुगर के साथ तो मैं कभी भी यस नहीं बोलूँगी, नेवर रिकमेंड, क्योंकि शुगर के साथ तो फिर वही बात हो गई कि आपने शुगर इनटेक कर ली, क्योंकि शुगर को तो हमें नेचुरली बहुत सारी मिल जाती है। और मेरी लाइफ में एक ही फंडा रहा है ज़िंदगी में कि आप 3S को कम कर दो अपनी ज़िंदगी में। 3S है स्ट्रेस, शुगर एंड सॉल्ट। तो जितना आप इनको कम करते चले जाएंगे, आप बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल पर आ जाएंगे। बहुत जिसे कहेंगे बहुत अच्छी अच्छी डाइट जो है वो हमें पता चल रही हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप दीपिका ए भाटिया डाइटिशियन हमारे साथ हैं। हम इनका नंबर आपको कॉन्टैक्ट में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप इनसे सीधे तौर पर जो है वो अपनी सलाह ले सकते हैं। मैम जिस तरीके के डाइट आपने हमें बताई बहुत तरीके से, लेकिन मैम हम पीछे ना बहुत सारे अवार्ड्स देख रहे हैं, हालांकि कुछ की तो मेरे को लग रहा है जगह भी नहीं है। तो कुछ अचीवमेंट्स मैम ये है जो हम जानना चाहेंगे। मैम अचीवमेंट्स, शायद मेरे लिए सबसे पहली अचीवमेंट वही है कि जो मुझे परमात्मा ने सेकंड लाइफ दिया। तो शायद ये जो अचीवमेंट्स हैं ये शायद मेरे जीतने की खुशी की हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऑनर है मेरे लिए, और वो ऑनर जो मैंने खुद से खड़ा किया है, क्योंकि मैं हमेशा एक ही मैसेज देना चाहूँगी सबको, जब आप खुद खड़े होते हो तो दुनिया आपके सामने सल्यूट करती है, और आप खुद अगर गिर जाते हो तो कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा उठो, और तभी आपकी ज़िंदगी में आपको सल्यूट्स मिलेंगे। तो दीज आर द सल्यूट्स जो मेरे लिए हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को दिखाने के लिए अवार्ड्स की ज़रूरत होती है। तो मुझे वैसे किसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं है, बट इट्स ओके कि ये जो है ये सभी सम्मानित लोग हैं जिन्होंने मुझे बुलाकर एक सम्मान दिया। तो मैम आपका फर्स्ट सम्मान हम जानना चाहेंगे, कब आपको मिला था और कहाँ? एक्चुअली मुझे एक संस्था के द्वारा एक सबसे पहले ये चीज़ मिली थी। डॉक्टर हेमंत गौड़ थे जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम रिकॉग्निशन दी। उन्होंने एक डॉक्टर्स की एक संस्था शुरू की थी, एसोसिएशन शुरू की थी। अभी मुझे नाम अच्छे से याद नहीं है उस चीज़ का, लेकिन उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझे उसमें रिकॉग्नाइज़ किया था। और देन नारी शक्ति और इस तरीके के बहुत सारे अवार्ड्स जो है मिलते चले गए। देन अभी एक मुझे एशिया से भी एक अवार्ड मिला, ऑल ओवर एशिया में से कुछ विमेंस चुनी गई थी, फेसेस चुने गए थे, तो वो भी रिसेंटली मुझे एक अवार्ड मिला। तो इस तरीके के ऑनर्स और गेस्ट ऑफ ऑनर्स और चीफ गेस्ट, एज ए चीफ गेस्ट हर जगह मेरी कोशिश होती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, कहते हैं ना एक फूल होता है तो वो फूल अपनी खुशबू बिखेर के आता है। तो बस मेरी यही कोशिश होती है मैं जहाँ भी जाऊँ उस तरीके से अपनी सुगंध ज़रूर फैला कर आऊँ। मैम हमने देखा है कि पिछले 2 ढाई सालों से हमारा देश जो है वो कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, उसके बाद ओमिक्रॉन भी आ गया। तो इस बीमारी के दौरान कितने लोगों ने जो है डाइट प्लान सजेस्ट किया, क्योंकि हमने देखा है कि हॉस्पिटलों की हालत क्या थी, वहाँ पे बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन के लिए काफ़ी लोगों ने जो है वो मारामारी लोगों में थी, काफ़ी मतलब कहें कि ये दौर शायद कभी नहीं आना चाहिए दोबारा देश में, वो दौर हमने देखा है। तो क्या कहेंगे? कोरोना के टाइम मेरे टोटली डाइट फ्री था,
स्पेशली कोविड पेशेंट्स के लिए। मैंने ऑलमोस्ट 400 से 800 पेशेंट्स को टोटली फ्री डाइट्स दिए हैं। इवन मैंने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ही उस डाइट को रिकमेंड कर दिया था कि अगर आप कहीं भी किसी से भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप डाइट के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि 400 या 800 लोग, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग जो हैं वो रोज़ ही कंसल्टेशन के लिए फ़ोन करते थे। तो ऑलमोस्ट मैं कोविड के दौरान बहुत बिजी थी, क्योंकि या तो मैं वीडियोस बना रही होती थी कि मैं किसी क्योंकि एज अ नेचुरोपैथिस्ट बहुत सारी चीज़ें लोगों को रिकमेंड कर रही होती थी, उस पर भी काम किया, क्योंकि मैं खुद कोविड पेशेंट रह चुकी हूँ, मेरे को भी कोविड हो गया था। और देन मैंने कैसे उन चीज़ों को अपने आप से कैसे ठीक किया, बिकॉज मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, मैंने खुद से ही अपने घर पे ही अपना ट्रीटमेंट लिया, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही किया। इवन मेरे हस्बैंड भी उस टाइम कोविड से हो गए थे, परेशान हो गए थे, बिटिया को भी कोविड हो गया था, तो हमारी पूरी फैमिली को कोविड हो गया था। बट इवन मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हम टेस्ट कराने भी नहीं गए बिकॉज हमें पता था स्मेल चली गई है, टेस्ट चली गई है, तो इट्स बेटर कि आप घर के अंदर ही, हम बिल्कुल टोटली लॉकडाउन हो गए थे, अपना खुद को आइसोलेट में कर लिया था, और विद इन 8-9-10 डेज हम ठीक हो गए थे, छोटी छोटी चीज़ों से ही। और कोविड के दौरान बस मेरा सजेशन हमेशा सबको यही था कि अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान रखें। वैसे तो मैम हम विश करेंगे कि दोबारा जो है ये बीमारी हमारे देश में ना आए, लेकिन अगर 1% अगर हम बात करें, अगर ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए? एक्चुअली हम लोगों का ना लाइफ बहुत सेडेंट्री हो गया है। हम सभी की बात कर रहे हैं, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर एक जगह पर हम बैठे हैं, हमारे पॉस्चर्स रॉन्ग हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ निकल आए हैं। तो आज भी कुछ नहीं बिगड़ा अगर हम थोड़ा सा एनवायरनमेंट पर काम करें, थोड़ी प्लांटेशन ज़्यादा करें, ताकि हमारी ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ सकें। आपने देखा कोविड के दौरान कितना ऑक्सीजन का बुरा हाल था, तो अगर हम जगह जगह पेड़ लगाएं, बहुत ज़्यादा, अगर हमारी ये बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स भी बन गई हैं तो उसके अंदर भी हम गार्डन बनाएं। आप मेरी छत पर देखोगे तो पूरा गार्डन बना हुआ है, इवन हमारी लॉबी के अंदर भी पूरा गार्डन बना हुआ है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आता। अपने घर में हर्ब्स लगाएं, तुलसी है, गिलोय हैं, ऐसी चीज़ें लगाएं, नीम है, उसे यूज़ करें। तो अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान रखें और अपनी डाइट पर ज़रूर ध्यान रखें, बिकॉज जिनको कोविड हो रहा है उनको साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आफ्टर दैट। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, किसी को डायबिटीज़ हो रही है, जो कि उनको पहले कभी नहीं थी, किसी को थायराइड हो रहा है। इवन आफ्टर कोविड मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आए जो बहुत परेशान थे, और उनका भी हमने ट्रीटमेंट किया। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया है, और आगे हम देखते हैं, भगवान ना करे कि कभी कोविड आए, लेकिन ये सीख वो देकर गया है कि आप ऑक्सीजन लेवल्स पर काम करें और साथ में अपने हर्ब्स के ऊपर काम करें, किचन में से ही अपनी चीज़ों को लें और अपने ऊपर ज़रूर काम करें। मैम हमने सुना है आपकी एक एनजीओ भी है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, मेरे एनजीओ का नाम है आसिक प्रयास। ये उस दिन ही हमने लॉन्च कर दिया था जिस दिन मैं कीमो से उठी थी, और उसी दिन सोच लिया था कि हमें कैंसर अवेयरनेस करनी है, बिकॉज़ मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को खो चुकी हूँ कैंसर की वजह से, और शायद मैं खुद को भी खो देती, और कहीं ना कहीं मेरे बच्चे अनाथ हो जाते। तो बस उसी बेसिस पर मेरे और मेरे हस्बैंड ने, हमने एक पार्क में, सिंपली हमारे पास में पार्क है, हमने वहीं जाकर बैनर्स लगाने शुरू कर दिए कैंसर अवेयरनेस के ऊपर। और इवन रिक्शा पुलर्स जो भी हमें मिलता था, हम उनको बुलाकर स्पेशली उनको बताते थे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही मैंने एनसीसी में कई जगह पर सेमिनार्स दिए। तो मैं हमेशा अवेयरनेस की ही बात करती हूँ। अगर कोई मेरा यूट्यूब चैनल भी देखेगा तो मैं हमेशा अवेयरनेस की बात करती हूँ, क्योंकि आपके पास सिर्फ प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आप क्योर होना ही चाहते हैं तो पहले प्रिवेंशन कर लीजिए। तो मेरा सिर्फ मोटिव वही रहा। आज तक भी हम इस पे अभी ट्रांसजेंडर्स को लेकर आए थे कि ट्रांसजेंडर्स को कभी किसी ने मौका नहीं दिया, बिकॉज़ मैं कभी सेमिनार देने गई थी उनको, और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि ट्रांसजेंडर से यज्ञ करवाया गया। बिकॉज़ मैं थोड़ा आर्य समाजी हूँ, तो मैं आर्य समाज के कुछ रूल्स को भी समझती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक है।
तो यज्ञ कराना और इस तरीके की चीज़ें कराना, स्लम एरियाज़ में जाकर पढ़ाना और इस तरीके की हमारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं हमेशा आसिक प्रयास से। उन लोगों को मोटिवेट करना, छोटे छोटे बच्चों को यज्ञ के द्वारा, क्योंकि यज्ञ एक ऐसी चीज़ है जो इन्वायरमेंट को ठीक रख सकता है। दूसरा, जो हमारी आज की जनरेशन है, मैं ये चाहती हूँ कि वो फिट रहे, ताकि उन्हें अवेयरनेस का मतलब समझ में आए कि कैसा डाइट खाना चाहिए। तो इस तरीके से हम स्लम एरियाज़ में उनको मोटिवेट करते हैं, कुछ गिफ्ट्स भी लेकर जाते हैं ताकि वो हमारे साथ जुड़े रहें। तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में मेरे सेमिनार्स चलते रहते हैं। जैसे कि आपने बताया आपने बहुत से सेमिनार्स किए हुए हैं, तो कहाँ कहाँ आपने मतलब जो है वो सेमिनार्स किए? मेरे स्पेशली जो हुए वो एनसीसी में 2-3 सेमिनार्स कर चुकी हूँ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ स्कूल्स हैं जिनके साथ अच्छा चलता रहता है। डीएवीज़ हैं जिनके साथ मैं ये सेमिनार्स करती रहती हूँ। पतंजलि के अंदर मेरे सेमिनार्स चलते रहते हैं। ऑलमोस्ट साल में मेरे को 2-3 सेमिनार्स उनके द्वारा मिल जाते हैं। बिकॉज़ वो जब मैं सेमिनार्स दे रही होती हूँ तो काफ़ी लोगों को लगता है कि आप बड़े ईजी मेथड में आप चीज़ों को समझा देते हो। तो इस तरीके के काफ़ी अच्छे अच्छे ऑरिफ्लेम है, कंपनीज़, काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो मुझे आगे से आगे मोटिवेट भी करती हैं और बोलते हैं कि आप बहुत इजीली समझाते हैं, तो काफ़ी लोग जो हैं वो समझ जाते हैं। मैम, ऐसा कोई वाकया सेमिनार के दौरान हुआ हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें, ऐसा कोई? सेमिनार्स के दौरान जो मुझे रिस्पेक्ट मिलती है और जिस तरीके से लोग मुझे देखते हैं, आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरे लिए एक सपना था। ये ड्रीम्स थे कि मैं एज अ डॉक्टर कभी दुनिया के सामने आऊँ। और पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, तो मुझे मेरी ज़िंदगी ने यही सिखाया। और जब मैं सेमिनार के अंदर जाती हूँ तो सभी लोग सच में सैल्यूट करते हैं, तो वो जो मेरे को फीलिंग आती है वो बिल्कुल अलग फीलिंग आती है। और उसके बाद जब वो पेशेंट बनकर आते हैं तो वो और भी अच्छा लगता है कि हाँ, किसी ने मेरी बात समझी। और बहुत सारे लोग तो वहाँ से, मतलब गांव-गांव से भी फ़ोन करते हैं, मैम मेरी बिटिया को कफ हो गया है, मेरी बिटिया को आप दवाई बता दीजिए। तो इस तरीके की भी चीज़ें मेरे साथ होती हैं। मैम, ये तो सब जानते हैं कि आप डाइटिशियन हो, इसके अलावा और आप क्या कुछ करते हैं? मैं एक बहुत अच्छी सिंगर भी हूँ, बहुत अच्छे भजन बोलती हूँ। आर्य समाज में सभी मुझे सिंगर के नाम से भी जानते हैं और बचपन से आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो उस पर भी काफ़ी हद तक हारमोनियम भी सीखा। दूसरा, अभी मेरे चैनल्स पे, काफ़ी चैनल्स पे प्रोग्राम भी आ रहे हैं। स्वास्थ्य आहार के नाम से एक प्रोग्राम आ रहा है जो इंटरनेशनल चैनल्स पर आ रहा है, जैसे कि एमएक्स प्लेयर हो गया, डेली हंट हो गया, आर्य संदेश टीवी के ज़रिए। तो अक्सर शूट्स चलते रहते हैं उस पर और काफ़ी सारे एपिसोड हो भी चुके हैं। और एक 28 न्यूज़ पर आ रहा है बात सेहत की का प्रोग्राम। पॉपकॉर्न फ्लिक्स के अंदर मैंने काफ़ी एंकरिंग करी है डॉक्टर हरविंदर मानकर जी के साथ। तो उसमें मैं एक स्टोरी टेलर रही, लोगों को एज अ मोटिवेशन अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाती थी और काफ़ी पॉपुलर हुआ वो शो लाइफ पॉसिबल के नाम से। और लाइफ पॉसिबल में मैंने एक गीत भी गाया है जो हरविंदर मानकर जी का ही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मेरी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं एज अ हॉबीज़ में भी करती रहती हूँ। गार्डनिंग मेरी बहुत अच्छी हॉबी है, तो आप मेरा गार्डन भी देख सकते हो। और भी ऐसी कई कई चीज़ें हैं, जैसे स्पेशली स्कूटर ड्राइव करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाइक, यामा, मतलब स्पेशली बाइक्स तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बचपन से ही। मुझे गाड़ी चलाना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन स्कूटर चलाना बहुत पसंद है। अब जाहिर सी बात है, आपने कहा है आप सिंगर हैं, तो हम चाहेंगे कि आप 2 शब्द जो है वो हमें बताएं। गाना या भजन? जो आपको अच्छा लगे। चलो, मैं एक छोटा सा भजन सुनाती हूँ जो अक्सर मेरे दिल के करीब रहता है। और जब मुझे कैंसर था मैं ज़्यादातर वही गुनगुनाती थी। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरियां अखियां दे तारे, मैं ते बस हुण जी रहियां एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुण जी रहियां एक तेरे सहारे। मैम,
मैम आज आप डाइटिशियन हैं, मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, लेकिन मैं अपने लिए, आप अगर मुझे देखें तो आप मुझे क्या जो है वो सजेस्ट करना चाहें? आप बहुत ही प्यारे हो। हाँ, और सजेशन यही है, थोड़ा सा आपका जो वर्क है वो थोड़ा हेक्टिक है, तो आई नो कि इसमें समय नहीं मिलता, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करो और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स ज़रूर लो। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा तो कम से कम एक केला तो ज़रूर खाओ, क्योंकि वो प्रोबायोटिक होता है, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। और कई बार मैंने देखा आप धूप में भी घूम रही होती हैं, जगह जगह जा रही होती है, क्योंकि इट्स अ वेरी टफ टास्क कि आप सब जगह पहुंच रहे हैं और कई जगह कुछ खाने को मिला या नहीं मिला। हर कोई वैसा भी नहीं होता और हर तरीके के लोग भी आपको मिलते होंगे। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी डाइट पर अच्छे से फोकस ज़रूर करना चाहिए। साथ साथ तो कम से कम अपना एक लंच बॉक्स ज़रूर लेकर आएँ, ताकि समय मिलते ही आप खाना ज़रूर टाइम से खाएं। और एक मैं हमेशा यही बोलूँगी कि आप जो भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, और मैं एज अ डाइटिशियन यही बोलूँगी कि राइट फूड इज़ बेस्ट फॉर यू। यानी आपको जो भी मिल रहा है वो सब कुछ अच्छा नहीं है। कई बार हम घर में भी सब कुछ अच्छा नहीं खा रहे होते, हमें कॉम्बिनेशन सही पता होने चाहिए। तो राइट फूड इज़ द की टू सक्सेस। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि अपनी केयर आप खुद कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर मत छोड़ें। डू नॉट डिपेंड एनी अदर्स। थैंक यू मैम। लास्ट क्वेश्चन मैम मेरा यही है, इंटरव्यू में ख़त्म करूँगी इससे। लास्ट क्वेश्चन, जो आपके जो क्लाइंट्स हैं या जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज जो है वो आप देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि हमारी ज़िंदगी में 3 से 4 तलवारें होती हैं। तो मैं तलवार इसलिए बोलूँगी क्योंकि सर्कमस्टांसेस हमेशा सबके एक जैसे नहीं रहते, एंड नो वन इज़ परफेक्ट। आपके लिए कभी भी कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। तो वो तलवारें आपकी इमोशंस है, आपकी विल पावर है, और जो आपकी फैमिली सपोर्ट। मेरी इन तलवारों ने उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया और आप इंस्पिरेशन बन पाए। तो हमेशा इन्हीं चीज़ों पर काम करें, अपने रिश्तों पर और अपने बिजनेस पर। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उन दोनों पर अच्छे से फोकस करेंगे और अपने फैमिली के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा सा बिजनेस से हटकर, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी ज़िंदगी लीड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमें टाइम देने के लिए। दीपिका मैम हम सबके लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि जब किसी इंसान को कैंसर हो जाता है तो उसके सभी सपने जो हैं वो बिखर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैम ने अपने सपनों को बिखरने नहीं दिया। उन्होंने हमें बताया कि उनके पिताजी का भी सपना था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन कुछ वजह से वो डॉक्टर नहीं बन पाई। उन्होंने डाइटिशियन वो बनना जो है स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने हमसे एक जो है वाक्य भी शेयर किया कि जब उनको कैंसर हुआ और जब वो कैंसर से फाइट करके आगे आई, तब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है डाइट प्लान पे ही अपनी हेल्थ को रखा, और इसी के साथ ही बहुत से लोग उनके साथ जुड़े, जिसके बाद उन्होंने जो है कई सारे कैंसर पेशेंट थे जिन्होंने सिर्फ डाइट के दम पर ही उन्होंने उनको ठीक किया। बहुत से और भी जो है बीमारी के पेशेंट उनके पास आए जो सिर्फ और सिर्फ डाइट को लेकर ही ठीक हुए। अगर आप किसी दिक्कत से जूझ रहे हैं, आपको अगर कोई परेशानी है, तो आप मैम से सीधे तौर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं गारंटी से ये कह सकती हूँ कि वो आपको इस तरीके के प्लान सजेस्ट करेंगे कि आप उनसे ना ही दूर हो पाएंगे और ना ही उनसे भाग पाएंगे, क्योंकि काफ़ी डाइटिशियन जो होते हैं वो बहुत रेयर चीज़ें जो है वो बता देते हैं, जो लोग जो है वो लेना पसंद शायद नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर मैम की हम बात करें तो बहुत ही सिंपल चीज़ों से वो डाइट बताती हैं और जो है बीमारी को बहुत जल्द जो है ख़त्म करने का वो जिसे कहें कि गारंटी भी जो है वो देती हैं। लेकिन अगर हम बात करें उनकी लाइफ से जुड़ी हुई, तो कितनी प्रेरणा उनकी लाइफ जो है वो हमें देती है। बहुत सारे अचीवमेंट्स उनको मिले हुए हैं, उनके पीछे जो अवार्ड्स रखे हुए हैं बहुत सारे, वो उनकी कामयाबी का एक श्रेय उनको भी जाता है। अभी हाल फिलहाल में भी उनको एक बहुत बड़ा सम्मान जो है वो मिला है। लेकिन जैसा हम लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी अपने सपनों से जो है वो समझौता नहीं करना चाहिए। मैम ने भी यही कहा है कि सपनों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अगर आपने ठान लिया है कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे इस चीज़ से लड़ना है और जीतना है, तो कोई भी हो आपको वो जीत ज़रूर मिलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए TNB। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़ दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।